मुख्य समाचार। न्योता भोजन में कलेक्टर ने स्कूली बच्चों के साथ किया सामूहिक भोज, जिसका उद्देश्य पोषण युक्त भोजन और अपनेपन की भावना बच्चों में विकसित करना। सांसद दीपक बैज ने प्रेस वार्ता में घेरा मोदी सरकार को, कहा 10 साल में 20 करोड़ तो क्या 1 करोड़ युवाओं को भी नहीं मिल रही नौकरी। हर वादे से मुकरी है मोदी सरकार। मोदी की गारंटी पर अमल के लिए कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और नर्सिंग की छात्राओं ने किया शैक्षणिक भ्रमण, वृद्धा आश्रम आस्था निकुंज पहुंचकर वृद्धजनों से की बातचीत। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health। स्वागत है आप सभी का बस्तर की बात में, मैं नीलम। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। न्योता भोजन में कलेक्टर ने बच्चों के साथ सामूहिक भोज किया। प्रशासन ने समाजों की सहभागिता के साथ सप्ताह में न्योता भोजन करवाने की पहल की है। इस अवसर पर बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम के ने कहा, न्योता भोजन की अवधारणा एक सामुदायिक भागीदारी पर आधारित है। पेश है एक रिपोर्ट। प्रदेश के मुख्यमंत्री की पहल पर समाज, वरिष्ठ नागरिक और सामान्य जनों द्वारा स्कूली बच्चों के साथ भोजन करने का कार्यक्रम न्योता भोजन है। ये विभिन्न त्योहारों और अवसरों जैसे वर्षगांठ, जन्मदिन, विवाह और राष्ट्रीय पर्व आदि पर बड़ी संख्या में लोगों को भोजन प्रदान करने की भारतीय परंपरा पर आधारित है। समुदाय के सदस्य ऐसे अवसरों, त्योहारों पर अतिरिक्त खाद्य पदार्थ या पूर्ण भोजन के रूप में बच्चों को पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन प्रदान कर सकते हैं। ये पूरी तरह से स्वैच्छिक है और समुदाय के लोग और कोई भी सामाजिक संगठन या पूर्ण भोजन का योगदान कर सकते हैं। अतिरिक्त पूरक पोषण के रूप में खाद्य सामग्री का योगदान ही न्योता भोजन है। पौष्टिक आहार हर व्यक्ति को नसीब नहीं होता है, इसलिए अन्न का महत्व को समझते हुए अनाज को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही बस्तर कलेक्टर ने कहा कि प्रशासन द्वारा इस प्रकार का आयोजन समाजों और वरिष्ठ नागरिकों के सहभागिता से प्रत्येक सप्ताह करने का प्रयास किया जाएगा। शुक्रवार को बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम के और सीईओ प्रकाश सर्वे ने स्कूली बच्चों को भोजन परोसकर उपस्थित समाज के सदस्यों और पत्रकारों के साथ न्योता भोजन किया। शहर के टाउन हॉल में आयोजित न्योता भोजन में प्रशासन के साथ साथ मैत्री संघ और बौद्ध समाज के पदाधिकारियों द्वारा सहयोग से आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में समाजों के प्रतिनिधियों ने भी अपना वक्तव्य दिया। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के स्कूलों में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना के तहत विद्यार्थियों को दिए जाने वाले गर्म भोजन को सामुदायिक भागीदारी की बदौलत और अधिक पोषक बनाने की अभिनव पहल की गई है। शाला अवधि में विद्यार्थियों को भोजन प्रदान करने के लिए संचालित प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना गाइडलाइन में सामुदायिक आधार पर तिथि भोजन के प्रावधान के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में इसे न्योता भोजन के नाम से लागू करने का निर्णय लिया गया है। न्योता भोजन का उद्देश्य समुदाय के बीच अपनेपन की भावना का विकास, भोजन के पोषक मूल्य में वृद्धि और सभी समुदाय वर्ग के बच्चों में समानता की भावना विकसित करना है। न्योता भोजन की अवधारणा सामुदायिक भागीदारी पर आधारित है। ये पूरी तरह से स्वैच्छिक है। समुदाय के लोग अथवा कोई भी सामाजिक संगठन स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को पूर्ण भोजन का योगदान दे सकते हैं अथवा अतिरिक्त पूरक पोषण के रूप में खाद्य सामग्री का भी योगदान कर सकते हैं। बस्तर की बात, जगदलपुर। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय आह्वान पर आज शुक्रवार को भोजन अवकाश में दोपहर 1:30 बजे बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर के कलेक्ट्रेट चौक में कर्मचारियों ने प्रदर्शन और जोरदार नारेबाजी कर रैली के स्वरूप में जिला कार्यालय पहुंचकर जिला अपर कलेक्टर बस्तर को माननीय मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन के नाम पर ज्ञापन सौंपा। विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा द्वारा अपने घोषणा पत्र में कर्मचारियों के लिए प्रमुख वादे मोदी की गारंटी लाया गया था, किंतु बजट में कर्मचारियों से संबंधित कोई भी मांग का प्रावधान नहीं होने के कारण प्रदेश के कर्मचारी वर्ग निराश और आक्रोशित हैं। इस कारण से छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर आज ध्यान आकर्षण प्रदर्शन किया और यदि सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए मोदी की गारंटी को अमल नहीं लाया जाता तो फेडरेशन शीघ्र चरणबद्ध आंदोलन प्रारंभ करने विवश होगा। 4 सूत्रीय प्रमुख मांग:
प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनरों को केंद्र के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता देने और एरियर्स की राशि को जीपीएफ खाते में समायोजित करने, 7वें वेतनमान के एरियर्स की बकाया अंतिम किश्त का भुगतान करने, पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने, अनियमित संविदा, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण करने की मांग की गई है। भोजन अवकाश में ध्यान आकर्षण प्रदर्शन ज्ञापन के दौरान फेडरेशन के प्रमुख पदाधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। केंद्र श्रीवास्तव, संभागीय अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, बस्तर संभाग, जगदलपुर। भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में प्रदेश के कर्मचारियों के लिए मोदी की गारंटी लागू की गई थी और 10 फरवरी को वित्त मंत्री छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जो बजट जारी किया गया, जिसमें पूरे प्रदेश के कर्मचारियों के लिए एक भी प्रावधान नहीं रखा गया, जिससे पूरे प्रदेश के कर्मचारी आक्रोशित हैं, जिसके तहत छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के नेतृत्व में आज भोजनावकाश में 4 सूत्री मांगों को लेकर हम ध्यानाकर्षण ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम का कलेक्टर बस्तर को सौंपने जा रहे हैं, जिसमें हमें केंद्र के समान महंगाई भत्ता तय तिथि से चाहिए और हमारी जो एरियस राशि है महंगाई भत्ते की, उसको जीपीएफ खाते में समायोजित किया जाए। इसी के साथ हमारे 7वें वेतनमान का अंतिम किस्त की बकाया राशि जो है उसका तुरंत भुगतान किया जाए। और तीसरा मांग है पिंगुआ कमेटी की जो रिपोर्ट है, जिसमें सारे कर्मचारियों के वेतन विसंगति के बारे में लिखा गया, उसको रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। और चौथी हमारी मांग है दैनिक वेतनभोगी अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जाए। अगला मांग क्या होगा आपका? या पूरा नहीं है? अगर ये आज जो है हमारी ये ध्यानाकर्षण ज्ञापन है, इसके बाद प्रांतीय निर्णय के अनुसार हम लोग चरणबद्ध आंदोलन प्रारंभ करने जाएंगे। शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय जगदलपुर की द्वितीय और तृतीय वर्ष की छात्राओं को शैक्षणिक भ्रमण करवाया गया। शैक्षणिक भ्रमण में छात्रों ने जहां रेड क्रॉस द्वारा संचालित धर्मपुरा स्थित वृद्धाश्रम आस्था निकुंज पहुंचकर वृद्धजनों की समस्याएं देखी, जानी और उनसे बातचीत की, वहीं आपदा प्रबंधन एसडीआरएफ के अलावा रेडियोथेरेपी सेशन का लाभ भी नर्सिंग की छात्राओं ने लिया। बाढ़, अग्नि आपदा से निपटने के तरीके से भी वाकिफ हुई ये छात्राएं। शैक्षणिक भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों को ज्ञानवर्धक जानकारियां हासिल हुई। स्थानीय राजीव भवन में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद बस्तर दीपक बैज द्वारा महत्वपूर्ण विषयों पर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में श्री बैज ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि मोदी सरकार ने जो भी वादा किया उसे कभी पूरा नहीं किया है। काला धन लाने की बात 15 लाख खाते में जमा करने के मुद्दे को सांसद ने फिर उठाया, साथ ही युवाओं को नौकरी देने के वादे से भी मुकरने की बात कही। प्रेस वार्ता में पत्रकारों से कहा कि मोदी सरकार ने 10 साल में 20 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात की थी, पर 1 करोड़ को भी नौकरी नहीं मिली। प्रेस वार्ता में और भी क्या कुछ कहा गया है, आइए सुनते हैं। काला धन वापस लाएंगे, हर गरीब के खाते में 15 लाख रुपए देंगे। सोचा मैं याद दिला दूं आप लोग के माध्यम से, आज किसी के खाते में 1 रुपए तक नहीं मिला। और हर साल 2 करोड़ लोगों को, युवाओं को नौकरी देंगे। आदरणीय साथियों, ये देश के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के बहुत बड़ा जुमला था, जिससे देश के युवाओं को सपना दिखाकर केंद्र में सत्तासीन हुए। इसके बाद 1 करोड़ लोगों को भी आज तक नौकरी नहीं मिल पाया। अगर देखेंगे नियमता कि इस 10 साल में 20 करोड़ लोगों को नौकरी मिलना था, लेकिन 1 करोड़ लोगों को भी नौकरी नहीं दे पाई। और तो और नोटबंदी और जीएसटी ने देश का कमर तोड़ दिया और छोटे और स्मॉल मध्यम वर्ग के उद्योग धंधे चौपट हो गए। जहां वहां काम करने वाले मजदूर और युवा बेरोजगार हो गए। बल्कि मोदी सरकार नौकरी देने में सफल नहीं हो पाई, बल्कि लोगों को बेरोजगार ज्यादा किया। और तो और देश में 45 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड, आज तक देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का रिकॉर्ड मोदी सरकार ने बनाया, जो 45 साल में आज तक नहीं हुआ। उसके बाद किसानों की आय 2 गुना करेंगे। आपको याद होगा कि आज देश में लगातार पंजाब हरियाणा के किसान एमएसपी को लेकर आंदोलित हैं और उन पर पिछले साल जब उन्होंने 15 महीने धरना दिया, लगभग 700 से अधिक किसानों ने अपनी जान गंवाई।
उसके बाद मोदी सरकार ने एक कमेटी गठन करने का निर्णय लिया ताकि उनकी समस्याओं का समाधान कर सके। आज तक कमेटी गठन हुआ नहीं। कमेटी अगर गठन भी हुआ तो फॉर्मेलिटी है, एक भी मीटिंग नहीं हुई, किसानों के साथ मीटिंग नहीं हुई, ना एमएसपी पे कोई तय हुआ, ना एमएसपी पे कोई काम हुआ, बल्कि किसानों के साथ झूठ बोलने का काम किया। उसी का नतीजा है कि आज देश भर के किसान दिल्ली में आंदोलित है। उनके ऊपर रबर की गोलियां बरसाई जा रही है, आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं और सड़कों पर दीवारें खड़ा किया जा रहा है और बल्कि सड़कों पर कोई ना जाए, ट्रैक्टर या गाड़ी ना जाए, कीले का दीवार बनाया जा रहा है। आदरणीय साथियों, मैं समझता हूं कि देश की आजादी के बाद सबसे बर्बरता की सरकार ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो किसानों के साथ दुर्व्यवहार और इस तरह की हरकतें कर रही है। आवासीनों को चिन्हांकित नहीं कर पाई है और ना ही आवासीनों को पूरी तरह से उन्होंने घर देने का वादा किया, उसको पूरा नहीं किया। इलेक्टोरल बॉन्ड ये सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी का घोटाला है। गुप्त चंदा लेने का एक नया तरीका, ताकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है कि जो कोई चंदा अगर दे रहे हैं उसको सार्वजनिक नहीं होना चाहिए, उसको गोपनीय रखा जाना चाहिए। इसको सुप्रीम कोर्ट ने सीधा नकार दिया है, असंवैधानिक करार दिया है। मतलब सोच लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को 7,000 करोड़ रुपए से अधिक गुप्त चंदा मिला है। अगर मैं चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी को, अगर हिम्मत है तो सार्वजनिक किया जाए आखिर किस चीज को चुकाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड इन्होंने कानून लाया। नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस के खातों को सीज करना, ये लोकतंत्र की हत्या है। इसलिए कि कांग्रेस पार्टी में हम लोगों ने 138 रुपए से लेकर हर कार्यकर्ता चंदा किया है कांग्रेस पार्टी के लिए, उसी का पैसा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव से काला धन वापस लाएंगे। 1 रुपए भी मैं चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, क्या इस 10 साल में 1 रुपए भी काला धन वापस आया? इसके लिए आज तक मोदी सरकार ने कुछ इस तरह से इस लगभग 3 महीने की रनिंग सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की 3 महीने की रनिंग सरकार में बस्तर और पूरी छत्तीसगढ़ अशांत हो चुका है। छत्तीसगढ़ में देखेंगे कानून व्यवस्था की नाम की चीज नहीं है। लगातार हत्याएं, लगातार लूट, लगातार डकैती, लगातार गोलीबारी, इस तरह से प्रदेश में अपराधियों का, इस सरकार में प्रदेश में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और अपराधियों में इस सरकार के नाम से खौफ नहीं है। छत्तीसगढ़ लगातार अपराध का गढ़ बनते जा रहा है और इसी तरह से बस्तर पिछले 5 सालों में पूरी तरह से शांत था, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से पूरी तरह से बस्तर अशांत हो चुका है। लगातार फर्जी एनकाउंटर, लगातार नक्सली सड़कों पर है। भारतीय जनता पार्टी इसको रोकने में पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर कोई भी घटना होती थी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता इसको टारगेट किलिंग के नाम से आरोप लगाते। आज मैं पूछना चाहता हूं कि लगातार हत्याएं, घटनाएं हो रही है, आज कौन सा किलिंग है? मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं। बिरनपुर घटना को तो भारतीय जनता पार्टी ने सीबीआई जांच की घोषणा उन्होंने की है। हम लोग तैयारी कर रहे हैं और हम लोग टिकट वितरण में भी पीएसी का बैठक हो चुकी है, स्क्रीनिंग कमेटी का बैठक हो चुकी है, अब बस सीएसी का बैठक बाकी है। जब सीएसी बैठक होगा तो संभवतः पूरे प्रदेश में 11 लोकसभा सीटों में प्रत्याशियों का निर्णय भी जल्द लिया जाएगा। क्या फिर से दीपक भाई प्रत्याशी होंगे बस्तर लोकसभा का ही सवाल नहीं, पूरे 11 लोकसभा में कांग्रेस में कौन प्रत्याशी होगा इसका निर्णय पार्टी आलाकमान तय करेगा और चुनाव समिति में तय होगा। लोकसभा में आप पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन है, तो क्या छत्तीसगढ़ में भी आप पार्टी को कांग्रेस का सीट देगा? देखिए, ये गठबंधन तो पूरे ऑल इंडिया स्तर में चल रही है, बाकी इसका निर्णय करना तो केंद्रीय स्तर में होगा और जो भी केंद्रीय स्तर का निर्णय होगा वो हम लोग ले मान्य होगा।
बस्तर अंचल के ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सेवाएं देने वाली बैंक द्वारा अपने जमा ऋण अनुपात के आधार पर प्राथमिक क्षेत्र कृषि के आनुषंगिक गतिविधियों सहित अन्य विकासात्मक सेक्टर में ऋण वितरण को बढ़ावा देने, बैंक द्वारा अपने व्यवसाय के विस्तार की दिशा में लंबी अवधि के लिए हाउसिंग बोर्ड सहित नगर निगम, स्थानीय निकाय को मकान और दुकान निर्माण करने ऋण उपलब्ध कराने और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में बैंक द्वारा निवेश कर आय बढ़ाने पहल किए जाने की बात बस्तर कलेक्टर ने कही। कलेक्टर ने डिफॉल्टरों से ऋण की अनिवार्य तौर पर वसूली किए जाने पर बल देते हुए अन्य ऋण वसूली पर ध्यान देने भी कहा। कलेक्टर मंगलवार को जिला सहकारी केंद्रीय बैंक जगदलपुर के संचालक मंडल की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में बैंक की ब्याज दर से संबोधित सहित बैंक की सेवाओं को बेहतर और सुदृढ़ करने विस्तृत चर्चा की गई। कलेक्टर ने जिला सहकारी बैंक की डिपॉजिट में वृद्धि करने पर बल देते हुए शाखाओं में ग्राहकों हेतु सेवा सुविधा बढ़ाने कहा और सुरक्षा संबंधी सीसीटीवी, फायर अलार्म इत्यादि व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। शासकीय लेखा प्रशिक्षण का संचालन संचालनालय कोष लेखा के द्वारा किया जाता है। ये प्रशिक्षण 1 वर्ष में 3 सत्रों में संचालित होता है। इस प्रशिक्षण शाला में 3 वर्ष की सेवाएं पूर्ण कर चुके सहायक वर्ग ग्रेड 3 या लिपिकीय वर्गीय के द्वारा प्रवेश लिया जाता है। इस प्रशिक्षण की परीक्षा में प्रथम अवसर में 60% से अधिक अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थी को संबंधित विभाग की ओर से एक अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाता है। प्रशिक्षण सत्र नवंबर 2023 से फरवरी 2024 का परीक्षा परिणाम जारी किया गया है। संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन जगदलपुर से मिली जानकारी अनुसार लेखा प्रशिक्षण परीक्षा में शामिल कुल 242 परीक्षार्थियों में से 152 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जिसमें रायपुर से 37, बिलासपुर से 34, जगदलपुर से 43 और अंबिकापुर केंद्र से 38 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। अपर कलेक्टर सीपी बघेल द्वारा बस्तर परिवहन संघ के सामान्य निर्वाचन को शांतिपूर्ण तरीके से करवाने हेतु बैठक ली गई। जिले के बस्तर परिवहन संघ का सामान्य निर्वाचन वर्ष 2024-25 के लिए 25 फरवरी को संपन्न किया जाना है। इस निर्वाचन में 3 पैनल के माध्यम से प्रत्याशी समिति पदाधिकारी के पद के लिए नामांकन प्रस्तुति किया गया है। 25 फरवरी को तीनों पैनल में शांतिपूर्ण मतदान के पक्ष में है। निर्वाचन प्रक्रिया शांतिपूर्ण हो और कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसके लिए प्रशासन को पुलिस विभाग ने भरोसा दिलाया। अवैध रूप से अंग्रेजी शराब बिक्री के दौरान बस्तर पुलिस ने एक आरोपी पर कार्यवाही की है। आरोपी के कब्जे से 6 लीटर 300 मिलीलीटर शराब और एक मोटरसाइकिल बरामद किया है। आरोपी का नाम विक्रम ठाकुर है। चाकू दिखाकर आम लोगों को डराने धमकाने वाले युवक पर बस्तर पुलिस ने कार्यवाही की है। लालबाग हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जगदलपुर में लोगों को चाकू दिखाकर डराया धमकाया जा रहा था। आरोपी के खिलाफ सिटी कोतवाली में मामला दर्ज किया गया है। आरोपी 24 घंटे के भीतर ही पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस द्वारा चाकू जब्त कर लिया गया है। आरोपी का नाम सूरज दुल्हानी है। अपराध स्वीकार करने पर पुलिस ने आरोपी से सूरज दुल्हानी से चाकू बरामद कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर न्यायालय भेजा गया है। बस्तर संभाग के जिला कोंडागांव में स्वर्गीय मंगल राम उसेंडी की स्मृति में राज्य स्तरीय नॉकआउट फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें बी पूल के सेमीफाइनल मैच साहा एफसी कोंडागांव विरुद्ध रामा एफसी रायपुर के मध्य खेला गया, जिसमें साहा एफसी ने 3-2 गोल से रामा एफसी रायपुर की टीम को परास्त कर फाइनल में जगह बनाई। फाइनल मुकाबला 25 फरवरी रविवार को शाह एफसी कोंडागांव टीम का नागेश 11 कोरबा की टीम से खिताबी मुकाबला होगा। वहीं शनिवार 24 फरवरी को नारायणपुर और कांकेर की महिला फुटबॉल टीम का प्रदर्शन मैच खेला जाएगा। आज शुक्रवार को खेले गए सेमीफाइनल मैच में अतिथि फुटबॉल के वरिष्ठ खिलाड़ी गौतम कुंडू एवं सुब्रत साहा रहे एवं अन्य अतिथि महेंद्र यदु, अमल बसु राय, विजय पन्ना रहे। आज के मैच के मुख्य रेफरी चंद्रशेखर ठाकुर, AR1 प्रहलाद पटवी, AR2 पवन पात्र फोर्थ, ऑफिशियल किशोर साहा और मैच कमिश्नर सपन मुखर्जी रहे। अपनी इस प्रतियोगिता का आगाज किया था। पहले मुकाबले में धनाधन 8 गोल दागे। कल हमने देखा पेनाल्टी में बहुत ही शानदार काम करते हुए
उनके गोलकीपर को, उनके शूटर्स को साहा एफसी ने पहला गोल दागा है। पहला हाफ का ये मुकाबला चलता हुआ रायपुर रामा फुटबॉल क्लब ये जाने जाती है बेहतरीन खेल के लिए। देखने वाली बात ये होगी कि आज किस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस होगी। हालांकि पहले हाफ की यदि आप बातें करें तो इस वक्त साहा एफसी ने अपनी कमर कस ली है, इस मैच में पकड़ बना ली है। बहुत अच्छा कॉर्नर था पर थोड़ा दूर मारा। और हमें जैसा कि हमारे सीनियर्स बता रहे, एक मैच वो भी था जहाँ पे एक बहुत अच्छे चांस को मिस कर दिया रायपुर ने। काफी देर बाद एक चांस मिला था उनको। तो एक मैच और याद दिला दूं आप सबको जो खेला गया था। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मुख्य समाचार। न्योता भोजन में कलेक्टर ने स्कूली बच्चों के साथ किया सामूहिक भोज, जिसका उद्देश्य पोषण युक्त भोजन और अपनेपन की भावना बच्चों में विकसित करना। सांसद दीपक बैज ने प्रेस वार्ता में घेरा मोदी सरकार को, कहा 10 साल में 20 करोड़ तो क्या 1 करोड़ युवाओं को भी नहीं मिल रही नौकरी, हर वादे से मुकरी है मोदी सरकार। मोदी की गारंटी पर अमल के लिए कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और नर्सिंग की छात्राओं ने किया शैक्षणिक भ्रमण, वृद्धा आश्रम आस्था निकुंज पहुंचकर वृद्धजनों से की बातचीत। आज बस्तर की बात में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत नीलम को। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.